हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और इस वीडियो के इस पार्ट में, वीडियो का ये इस चैप्टर से रिलेटेड 5th पार्ट है। और वीडियो के इस पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द वर्ल्ड मेजर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट एंड देयर हेडक्वार्टर। यानी वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो कौन कौन से हमारे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके या फिर लोगों के उसके लिए अवेयर कर सके। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो दैट इज़ UNEP। UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, कीनिया में। क्लियर? UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन की एक इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारी जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट है दैट इज़ IUCN। ठीक है, ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंस्टीट्यूशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कहाँ पे है? ये स्टैब्लिश है ग्लिन, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? नेक्स्ट हमारी इंस्टीट्यूशन है ट्रैफिक। और ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दैट कंट्रोल्स इलीगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी वो इंस्टीट्यूट जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के इलीगल ट्रेड को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में, UK में। क्लियर? नेक्स्ट हम हमारी जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं दैट इज़ WWF। और WWF हमारी कहाँ है? ग्लिन, स्विट्जरलैंड में। एंड देन IPCC, और IPCC भी हमारी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये हमारी वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इस्टेब्लिश की गई हैं फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉर द अवेयरनेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट द मेजर डेज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन विद ए व्यू टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से डे डिक्लेयर किए हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो उन डे की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डे है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 18 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसमें जितने भी हमारे हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स है या हेरिटेज हमारे प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 22। क्लियर? अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। क्लियर? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। और इसके साथ हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द अगस्त 6। क्लियर? वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें, जैसा कि हमें पता है कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहे हैं, ओजोन होल्स हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको अर्थ पे आने से बैन नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड ओजोन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 16 सितंबर। एंड देन ग्रीन कंज्यूमर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 28 दिसंबर। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है इंसिडेंट, इससे रिलेटेड डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन December 2। वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है December 5, यानी 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। एंड नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है December 2 को। तो स्टूडेंट दीज आर द इम्पॉर्टेंट डे डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन विद द व्यू टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए हैं, जो ईच एंड एवरी ईयर इन डेज पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम मेजर इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग इंडिया में कौन कौन से मेजर जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है इस्टेब्लिश की गई है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेजर इंस्टीट्यूट है इन इंडिया दैट इज़ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसका ऑफिस है कोलकाता में। और ये क्या करता है?
रिलेटेड टू द सर्वे ऑफ वेजिटेशन रिसोर्सेज, यानी जितने भी वेजिटेशन रिसोर्सेज है उसका क्या करता है, सर्वे करता है। क्लियर, यानी सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, दैट इज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका ऑफिस है कोलकाता में, और ये क्या काम करता है, सर्वे करता है ऑफ वेजिटेशन रिसोर्सेज, या जितने भी वेजिटेशन रिसोर्सेज है हमारे पास इंडिया में अवेलेबल, उन सबका सर्वे का जो है वो रिकॉर्ड कलेक्ट करता है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेकेंड हमारा इंस्टीट्यूट है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे है, देहरादून में। क्लियर, रिलेटेड टू रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यदि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट इज कल्प वृक्ष। क्या है, कल्प वृक्ष, और ये एक एनजीओ है। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सिंस 2003 से वर्किंग है, यानी 2003 से ये काम कर रही है। और क्या काम कर रही है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्प वृक्ष एक एनजीओ है, वो इस्टेब्लिश की गई है, और ये 2003 से यानी 2003 से काम कर रही है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कजरी। इसको कजरी कहा जाता है, CAZRI, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे सेंटर्ड है, ये सेंटर्ड है हमारे जोधपुर राजस्थान में। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके इंडिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमें पता है कि इस बार का जो बोर्ड पैटर्न का जो पेपर होगा उसमें MCQ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो MCQ में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और इसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट इज फ्राई, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, देहरादून में। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वो इस्टेब्लिश किया गया था देहरादून में अगेन इन 1985। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, दैट इज नीरी, NEERY, और इसके फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस्टेब्लिश किया गया है नागपुर में 1958 में। क्लियर, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि इंटरनेशनल लेवल की कितने कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई है। सेकंड हमारा क्वेश्शन है कि कौन कौन से मेजर डे हैं जो यूनाइटेड नेशन ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के व्यू से डिक्लेयर किए हैं। और उसके बाद से हमने बात की कि व्हाट आर द मेजर इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्लियर, तो अब तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज चाइना रेड अलर्ट। तो चाइना रेड अलर्ट क्या था कि ऑन November 30, 2015 अबाउट 5.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ 32 cities ऑफ चाइना टर्न इनटू एस्केलेटेड सिचुएशन इन हैवी मिस्ट। ठीक है, तो यानी 30 नवंबर 2015 की बात करें तो चाइना में 5.3 लाख हेक्टेयर किलोमीटर जो एरिया है 32 सिटीज़ का, यानी जो 32 सिटीज़ है चाइना की, उसका 5.3 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो अचानक से एक हैवी मिस्ट में, यानी जो अचानक से जो पीला धुआं है उसमें क्या हो गया, टर्नओवर हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया। स्मोक लेवल रीच हिस्टोरिकल लेवल, जो स्मोक था वो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पीक पे पहुँच गया, यानी बहुत हाई हो गया। टू प्रिवेंट दिस चाइना रिलीज that alert under which production of industries plants were reduced or completely stopped। और इस सिचुएशन में चाइना ने एक अलर्ट है वो डिक्लेयर किया, रिलीज़ किया, और क्या कहा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज प्लांट्स हैं, उनमें जितना भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को कम किया जाएगा, और पूरी तरह उसे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी बंद कर दिया। यानी पूरे पूरे जो हमारा उस वहाँ का एनवायरनमेंट था 32 सिटीज़ का, वो बहुत ज़्यादा हैवी मिस्ट में, यानी स्मोक में, जो स्मोक की जो धुआंधार जो कंडीशन है उसमें कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद से चाइना ने ये अलर्ट रिलीज़ किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज प्लांट्स है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन को उन्होंने क्या कर दिया, कम्प्लीटली बैन कर दिया, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। क्लियर, इसके अलावा ट्रैफिक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स ऑन रोड्स वाज स्टॉप, जितने भी व्हीकल से ट्रांसपोर्ट थे उस एरिया में उनको भी स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। जितने भी बीजिंग के स्कूल्स थे, स्कूल बंद कर दिए गए। ठीक है, यानी जो पॉल्यूशन लेवल था वो जितना उतना हैवी हो गया कि उसके कारण से चाइना को ये जो रेड अलर्ट है उन एरियाज़ में, उन 32 सिटीज़ में डिक्लेयर करना पड़ा। और इसके साथ ही जितने भी एक्सप्रेस हाईवे थे मोर देन 200 एक्सप्रेस हाईवे थे चाइना के, उसको भी बैन कर दिए गए, यानी उस पर भी व्हीकल और जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है, ट्रैफिक है, उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो एक
एटमॉस्फेयर एक इंसिडेंट के बारे में बताता है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस था कि इससे जो चाइना के स्कूल्स हैं, पूरी जो एक नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, रुक सी गई थी। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट था 30 नवंबर 2015 को चाइना में हुआ था, और जिसके कारण से चाइना ने वहाँ के जितने भी एरियाज थे उसमें एक रेड अलर्ट है वो रिलीज़ किया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न एंड रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक, जिसमें कि हमने मेजर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मेजर डेज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मेजर इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसके अलावा चाइना रेड अलर्ट को क्या किया, डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।